बरकतपुर के एक पुराने और जर्जर मोहल्ले की तंग और अंधेरी गलियों में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में एक विधवा औरत अपने 3 मासूम बच्चों के साथ रहती थी। जिंदगी जैसे उस घर में ठहर सी गई थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह औरत काम पर निकल जाती। अमीर लोगों के घरों में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और कभी कभी बच्चों को संभालना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। वह सब कुछ चुपचाप करती थी, बस इस उम्मीद में कि शाम को जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिले उससे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। उस दिन जब वह थकी हारी शाम को घर लौटी तो उसके हाथ में सिर्फ इतने पैसे थे कि मुश्किल से दाल और थोड़ी सी रोटी आ सके। चूल्हे पर दाल छड़ी थी कि बच्चे पास आकर बोले, अम्मी आज गोश्त क्यों नहीं बनाया? आज हमें गोश्त ही खाना है। आप हर रोज दाल बनाती हैं, यह हमसे खाई नहीं जाती। तो मां का दिल जैसे टूट कर रह गया। उसके चेहरे पर वह दर्द साफ झलकने लगा जिसे वह हमेशा बच्चों से छुपा लेती थी। एक पल को उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरे लाल, कुछ ही दिनों में बकरा ईद आने वाली है। उस दिन अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का गोश्त आएगा। हम भी गोश्त खाएंगे और मैं तुम्हें अपने हाथों से मजेदार सालन बनाकर खिलाऊंगी। बच्चे मां की बातों से खुश हो गए। उनके चेहरे पर एक रोशनी सी आ गई। अब उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। वे बकरा ईद का बेसब्री से इंतजार करने लगे, जैसे गोश्त के साथ साथ उनके दिलों को भी कोई खुशी, कोई नेमत मिलने वाली हो। ईद के दिन करीब आ गए थे और बच्चों के दिल में खुशी की एक चमक सी जाग चुकी थी। वे हर दिन यह सोचकर गुजार रहे थे कि अब बस कुछ ही दिनों में उनके भी नसीब में गोश्त आएगा और उनकी अम्मी भी मजेदार सालन पकाएंगी जैसे दूसरे घरों में बनता है। मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर वे थोड़े हसरत से जरूर देखते, जिन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, जूते चमका रहे थे और ईद की बातों में मग्न थे। लेकिन यह बच्चे, जिनकी दुनिया बस मां की गोद और छोटा सा आंगन था, अपनी मां के वादों पर यकीन रखते थे। जब रात के अंधेरे ने पूरे मोहल्ले को अपनी चादर में लपेट लिया और बच्चे नींद की वादियों में जा बसे, तो वह विधवा मां आहिस्ता से उठी। उसके कदमों की आहट भी किसी को सुनाई ना दी, जैसे वह जमीन पर बोझ ही ना रख रही हो। उसने संदूक के कोने से पुराने जर्जर कपड़े निकाले, वही जो सालों पहले किसी के दिए हुए थे और वक्त के साथ जगह जगह से फट चुके थे। वह कपड़े हाथ में लेकर कुछ पल चुपचाप बैठी रही, जैसे हर कपड़े के साथ कोई पुरानी याद जुड़ी हो, कोई पुराना दर्द। फिर उसने अपने हाथों से सिलाई शुरू की। हर फटी हुई जगह पर पैबंद लगाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक गरीबी की मायूसी नहीं, बल्कि मां की ममता और कुर्बानी की रोशनी थी। उसके हाथ सिले हुए थे, उंगलियों पर सुइयां चुभती थीं, मगर वह रुकी नहीं। जब कपड़े किसी काबिल बन गए तो उसने चूल्हे पर एक पुराना सा लोहे का बर्तन रखा और उसमें पानी, नमक और चमकदार रंग डालकर कपड़े रंगाने लगी। धुएं और रंग की तेज बू से कमरा भर गया, लेकिन उसका दिल किसी महकते गुलाब की तरह खिल रहा था। वह यह सब इसलिए कर रही थी ताकि सुबह जब बच्चे जागे तो वे खुश होकर कहें, अम्मी आपने हमारे लिए नए कपड़े लिए। और वह मां अपने दिल की गहराइयों से मुस्कुराकर कहे, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कपड़े लाई हूं। और हकीकत यह थी कि पिछले 5 साल से वह यही कर रही थी। पुराने कपड़ों को सीकर रंगकर नए जैसा बनाकर बच्चों को यह खुशफहमी दे रही थी कि उनकी मां उनके लिए हर साल नए कपड़े लाती है। यह झूठ नहीं था, यह एक मां की सच्चाई थी, जो गरीबी की चट्टानों पर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए ख्वाब बुनती थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी की टूटी फूटी छत से अंदर आई तो वे तीनों बच्चे खुशी से जाग गए। अम्मी ने जब रंगे हुए नए कपड़े उनके सामने रखे तो बच्चों की आंखें चमक उठीं, जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। उन कपड़ों की कीमत लाखों में नहीं थी, मगर उनमें मां की मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानी का ऐसा रंग था जो दुनिया की सबसे महंगी पोशाकों में भी नहीं मिलता। झोपड़ी जो कल तक उदासी और खामोशी का गढ़ बनी हुई थी, ईद के दिन आज खुशियों की आवाजों से गूंज रही थी। बच्चों की हंसी, उनके मासूम झगड़े, कपड़ों को बार बार आईने में देखना, सब कुछ उस झोपड़ी को ईद की बहार जैसा बना रहा था। तीनों बच्चों ने नहा धोकर जब नए कपड़े पहने तो यूं लग रहा था जैसे फकीरी में शहजादे पैदा हो गए हों। अम्मी ने उनके सर पर हाथ फेरा, माथे को चूमा और कहा, खुश रहो मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रखे। बच्चे अम्मी का प्यार लेकर बाहर निकल गए।
चेहरों पर एक नई रोशनी, दिलों में एक नई उम्मीद थी। वे मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भागते फिर रहे थे ताकि कुर्बानी होते देख सकें और अपने जैसे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खुशी का यह दिन जी भर के मना सकें। थोड़ी ही देर में वे वापस आए। चेहरों पर हैरत, जोश और एक अनोखी खुशी थी। सब ने बारी बारी बोलना शुरू किया। अम्मी, अम्मी आपको पता है, साथ वाली खाला ने 3 बकरे लिए हैं और मेरे दोस्त यूसुफ ने तो गाय की कुर्बानी की है। इतनी बड़ी गाय बच्चों की बातों में हसद नहीं था, सिर्फ हैरत, उत्सुकता और इंतजार का रंग था। उनके दिल में सिर्फ एक तमन्ना थी कि कब कुर्बानी का गोश्त उनके घर भी पहुंचे, कब वे भी सालन की खुशबू महसूस करें और वह लम्हा आए जब अम्मी चूल्हे पर गोश्त चढ़ाएंगी। अम्मी ने उनके चेहरों पर भूख के हल्के आधार देखे तो नरमी से बोली, बेटा अभी गोश्त आने में वक्त लगेगा, तुम लोग थोड़ी सी रोटी खा लो ताकि भूखे ना रहो, गोश्त आएगा तो सालन भी बनेगा। मजेदार सा, लेकिन बच्चों ने नरमी से इनकार कर दिया। नहीं अम्मी, हमें इतनी भूख नहीं लगी, हम इंतजार कर लेंगे। हम फिर बाहर जाते हैं कुर्बानी देखने। और वे तीनों दोबारा बाहर निकल गए, जैसे भूख को अपनी खुशियों के पीछे कहीं दफन कर चुके हों। ये वे बच्चे थे जो ईद के दिन भी गोश्त के बजाय सब्र, शुक्र और इंतजार का सबक दुनिया को सिखा रहे थे। दिन का सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था। आसमान पर सुनहरी रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी और झोपड़ी के अंदर अंधेरा सा उतरने लगा था। जहां सुबह खुशी की चहकारें थीं, वहां अब खामोशी और इंतजार का बोझ महसूस होने लगा था। बच्चों की आवाजों में जो चहल पहल थी, अब उसकी जगह कमजोरी और बेताबी ने ले ली थी। मोहल्ले के अक्सर घरों से गोश्त पकने की खुशबू आ रही थी, सालन की भाप जैसे फिजा में तैर रही थी। वही खुशबू जो कुछ देर पहले बच्चों के चेहरों पर उम्मीद जगा रही थी, अब उनके दिलों पर जैसे छुरियां चलने लगी थी। गली में से हर थाल, हर थैली गुजरती, माँ की आंखें उम्मीद से दरवाजे की तरफ उठती, लेकिन वह हर बार खाली पलट जाती। माँ का चेहरा अब साफ तौर पर परेशानी की तस्वीर बन चुका था। पेशानी पर बल, आंखों में नमी और दिल में बेचैनी। वक्त जैसे रुक गया था। हर लम्हा एक सदी जैसा लग रहा था। वह बार बार दरवाजे पर जाती, दबे कदमों गली में झांकती। शायद कोई जानने वाला आ रहा हो, शायद कोई थाल उस झोपड़ी का रुख कर रहा हो, लेकिन हर बार वापस पलट आती दिल, और ज्यादा भारी होकर बच्चे अब रूठे हुए दिखाई दे रहे थे। थके अंदाज में चारपाई पर लेटे, कोई दर और दीवार को देखता, कोई आहिस्ता से सिसकियां लेता। भूख अब उनकी मासूम कुव्वतें बर्दाश्त को चुनौती दे रही थी। उनके पेट खाली थे, मगर दिलों में एक आखिरी उम्मीद की लौ जल रही थी। अम्मी, गोश्त अभी नहीं आया? किसी बच्चे ने दबी आवाज में पूछा। माँ ने नम आंखों के साथ फकत सर हिला दिया, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही बाकी ना रही हो। वह दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर आज भी कोई गोश्त ना लाया तो क्या होगा? इन बच्चों के चेहरे कैसे देखूंगी? वे जिन्होंने पूरे साल इस दिन का इंतजार किया, उनके ख्वाब, उनकी खुशियां क्या सब टूट जाएंगी? मायूसी की परछाइयां जैसे झोपड़ी के हर कोने में फैलने लगी थी। हर गुजरता लम्हा, हर खामोशी का झोंका मां के दिल पर बोझ बनकर गिर रहा था। शाम के साए तेजी से गहरे होते जा रहे थे। आसमान पर लाली फैल चुकी थी और दिन का शोर अब धीरे धीरे ईद की थकन में ढल रहा था। झोपड़ी के अंदर भूख से बिलखते बच्चों की कमजोर आवाजें और बाहर के कहकों का शोर जैसे दो मुख्तलिफ जहानों की कहानी बयान कर रहे थे। आखिरकार जब माँ ने बच्चों की भूख से मध्यम पड़ती आंखें देखीं, तो उसके सब्र का बंधन टूट गया। उसने दिल में अहद किया, अब नहीं, अब मैं खुद निकलूंगी और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी, चाहे मेरी इज्जत का आखिरी पर्दा ही क्यों ना उतर जाए। उसने बच्चों को कमरे में बिठाया, उनके बालों में प्यार से हाथ फेरा और नरम आवाज में कहा, बेटा मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम सब अंदर ही रहना, कहीं बाहर ना निकलना, मैं अभी आती हूँ। तीनों बच्चों ने खामोशी से सर हिला दिया, जैसे उनके अंदर की ताकत जवाब दे चुकी हो। माँ ने दुपट्टा संवारा, आंखों के आंसू पोंछे और दरवाजे से बाहर निकल आई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में बच्चों की भूख की चुभन एक आग की तरह लगी थी। वह गली में आगे बढ़ती गई। हर घर से खुशी की आवाजें आ रही थीं, मेहमानों की हंसी, बच्चों की खुशियां, सालन की महक, बर्तनों की खनक, कहकों का शोर। लेकिन उसके दिल में सिर्फ सन्नाटा था। मोहल्ले के हर घर के बाहर गोश्त बांटने के निशान थे। कुछ के दरवाजों के बाहर गोश्त के खाली लिफाफे पड़े थे। कुछ घरों के बाहर बच्चे बर्तन भरे गोश्त लेकर आ जा रहे थे। लेकिन उसकी झोपड़ी अब तक उसी तरह खामोश,
तन्हा और नजरअंदाज खड़ी थी, जैसे कभी वजूद ही ना रखती हो। वह कदम ब कदम चलती रही, आंखों में आंसू तैरने लगे। हर दरवाजे से गुजरते हुए वह हसरत से देखती, लेकिन किसी ने भी उसके वजूद को ना महसूस किया, ना याद किया। दिल में एक सवाल बार बार छुपने लगा, क्या मैं इस मोहल्ले का हिस्सा नहीं? क्या मेरे बच्चे दूसरों जैसे बच्चे नहीं? क्या हमारा हक सिर्फ इतना है कि दूसरों की खुशबू सूंघें और हाथ खाली रहें? फिर एक लम्हे के लिए वह रुक गई। आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। क्या किसी को कुर्बानी का मतलब याद नहीं? क्या कुर्बानी सिर्फ अपने फ्रिज और फ्रीजर भरने का नाम है? क्या अल्लाह ने हमें यही सिखाया था कि अपने करीबी भूखे मोहताज यतीम को छोड़कर हम अपने अजीजों के साथ दावतें करें और समझें कि हमारा फर्ज अदा हो गया? यह सवाल अब उसके दिल की चीख बन चुका था। उस बेवा औरत की खामोशी अब आसमान से बातें करने लगी थी। उसका वजूद गवाही दे रहा था कि गर्बत सिर्फ पेट की भूख नहीं, ये नजरअंदाज होने का वो दर्द है जो रूह तक को हकमी कर देता है। दिल में तल्ख सवालात और आंखों में नमी लिए वह बेवा औरत आहिस्ता आहिस्ता गली में आगे बढ़ती गई। क्या कुर्बानी वाकई बस यही है? वह दिल ही दिल में खुद से सवाल कर रही थी कि अपने अमीर रिश्तेदारों को भुलाया जाए, बड़े बड़े दस्तरख्वान लगाए जाएं और गली के कोने में पड़े फाका कशों को भुला दिया जाए। क्या यही कुर्बानी है कि गोश्त के थैले सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जो वैसे ही फ्रिज भर कर रखते हैं? उसके जहन में बचपन की वह बात गूंजने लगी जो किसी बुजुर्ग से सुनी थी, तुम्हारे अर्द गिर्द के 40 घर तुम्हारे पड़ोसी होते हैं और तुम पर उनका हक होता है। आज उसे महसूस हुआ जैसे वह उन 40 घरों में कहीं गिनती में ही नहीं आती। यहां तो साथ वाले दरवाजे ने भी कभी उसका हाल नहीं पूछा, उसके बच्चों की तरफ नहीं देखा। मगर बच्चों की भूख, उनकी सिसकियां, उनकी आंखों में छुपी उम्मीद का साया, वह सब चीजें उसे खामोश नहीं बैठने दे रही थी। वह घर से निकल तो आई थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत न थी कि किसी दरवाजे पर दस्तक दे और कहे, मेरे बच्चों के लिए कुछ गोश्त दे दे। उसका वकार, उसकी खुददारी भूख से कमजोर जरूर हो गई थी, मगर मिट्टी में नहीं मिली थी। अचानक चंद कदम आगे उसे एक दरवाजा खुला नजर आया। दरवाजे के बाहर खून के निशान थे और अंदर से गोश्त काटने, बर्तनों की खनक और शोर शराबे की आवाजें आ रही थीं। वह लरजते कदमों से आगे बढ़ी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, एक अमीर घर की मालकिन लग रही थी। कीमती लिबास, सलीके से बंधी चादर और मशरूफ सा चेहरा। बेवा औरत ने झिझकते हुए कहा, बीबी जी, क्या आपको घर साफ करवाना है? मैं ये खून के धब्बे, फर्श सब कुछ साफ कर दूंगी। वह औरत थोड़ी देर उसे घूरती रही, फिर लापरवाही से बोली, हाँ करवाना तो है, मेरी नौकरानी अभी तक आई नहीं, तुम ही कर दो, बस सफाई अच्छी होनी चाहिए। यह सुनकर बेवा औरत के दिल में अजीब सा सुकून उतरा। नहीं, यह खैरात मांगना नहीं था, यह सवाल नहीं था, यह मेहनत थी। उसने खुशी खुशी आगे बढ़कर आस्तीनें चढ़ाई और झुककर काम में जुट गई। फर्श पर पड़े खून के धब्बे जो किसी के लिए महज एक परेशानी थे, उसके लिए शायद रिस्क का दरवाजा बनने वाले थे। वह झुक झुक कर मेहनत से फर्श साफ करती रही। हर धब्बे को उसने यूं रगड़ा जैसे अपने बच्चों के चेहरों की थकन को धोना चाहती हो। दीवारों से बहता खून उसकी आंखों से बहते आंसुओं में जज्ब हो गया। उसका तन थक रहा था, मगर दिल में ईद के दस्तरख्वान का एक छोटा सा ख्वाब जाग रहा था। ये वही कुर्बानी का दिन था जिसका वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। मगर इस दिन की खुशी उसे सवाल करके नहीं, मेहनत करके मिलनी थी। बेवा औरत झुकी हुई पसीने से शराबोर अपनी पूरी जान लगाकर उस घर को साफ कर चुकी थी। खून के धब्बे, गोश्त की बाकियात, जगह जगह बिखरे बर्तन, सब कुछ वो अपने हाथों से समेट चुकी थी। उसका दुपट्टा गर्द आलूदा था, हाथों पर खराशें थीं, कमर में दर्द की एक लहर तैर रही थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी कि वो भीख मांगने नहीं आई, वो आई थी अपने बच्चों के लिए इज्जत के साथ रोजी कमाने। काम मुकम्मल होने पर वो औरत जो घर की मालकिन थी अंदर गई और कुछ नोट लेकर आई। उसने नोट बेवा के हाथ में थमाने की कोशिश की, मगर बेवा ने नरमी और वकार के साथ हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और आवाज में वह ताकत जो सिर्फ माँ की ममता में होती है। बीबी जी, माफ कीजिएगा, मुझे मेरे काम की मजदूरी पैसों में नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेहनत की उजरत गोश्त में चाहिए। अमीर औरत एक लम्हे को ठिठक गई। शायद उसे ऐसे अल्फाज सुनने की आदत नहीं थी, या शायद उसे किसी ने आज पहली बार एहसास दिलाया था
कि गोश्त सिर्फ दावतों के लिए नहीं होता, बल्कि किसी के चूल्हे, किसी के बच्चों के पेट, किसी की खुशी, किसी की ईद बनाने के लिए भी होता है। गोश्त, वो कदरे हैरानी से बोली। मगर गोश्त तो खत्म हो गया है। विधवा ने खामोशी से उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, बीबी जी, मेरी मजदूरी का हक्का बस गोश्त की सूरत में है, क्योंकि मेरे बच्चे आज सारा दिन भूखे बैठे हैं। मैं उनके लिए ईद का जायका लाना चाहती हूँ। इनाम नहीं मांग रही, सिर्फ अपनी मजदूरी का हक मांग रही हूँ। इन अल्फाज में एक ऐसा वकार और सच्चाई थी कि मालकिन का चेहरा भी शर्मिंदगी से झुक गया। उसने बिना कुछ कहे सर हिलाया और फौरन किचन की तरफ पलटी। फ्रीजर खोला जिसमें गोश्त के थैले कतार दर कतार रखे थे। उसने उनमें से एक थैला निकाला जिसमें ताजा सांप और मुनासिब मात्रा में गोश्त मौजूद था। वह थैला लाकर विधवा औरत के हाथ में थमा दिया। विधवा के हाथ कांपे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो मां की कामयाबी की अलामत होती है। उसने शुक्रिया अदा किया, दिल से दुआ दी और उस गोश्त के थैले को सीने से लगाकर ऐसे वापस चली जैसे खजाने का कोई अनमोल मोती लेकर जा रही हो। रास्ते में चलते हुए उसके कदम हल्के हो चुके थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। दिल में खुशी थी, आंखों में तशक्कुर और लबों पर एक खामोश दुआ, या रब तेरा शुक्र है, आज मेरे बच्चों की ईद बन गई। गोश्त का थैला हाथ में लिए वह विधवा औरत तेजी से अपने टूटे फूटे घर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके दिल में अब कोई बोझ न था, बस एक ही धुन सवार थी, बच्चों को ईद का लजीज खाना खिलाऊंगी, उनके चेहरों पर खुशी देखूंगी, उनके पेट नहीं उनके दिल भरूंगी। मगर उसे यह अंदाजा न था कि उसके पीछे कोई खामोश नजरों से उसे देख रहा था, कोई जो शायद उसके हालात, उसकी मेहनत और उसके अज़्म को खामोशी से परख रहा था। मगर वह इन सब चीजों से बेनियाज अपने आज़्म में गुम एक मां की तरह लौट रही थी जो मैदान जंग से फतहयाब होकर आ रही हो। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो उसके कदमों की आहट पर कोई हरकत न हुई। सब बच्चे भूख की शिद्दत से नींद की गहराई में जा चुके थे। उनके कमजोर चेहरों पर थकान थी, मगर साथ ही एक खामोश उम्मीद भी, जैसे दिल ही दिल में उन्हें यकीन था कि उनकी मां खाली हाथ नहीं लौटेगी। मां ने उन्हें सोता ही रहने दिया, वह उन्हें जगाकर भूखा नहीं बैठाना चाहती थी। खामोशी से किचन में दाखिल हुई, चूल्हा जलाया, हांडी रखी और बड़े प्यार से गोश्त के टुकड़े धो धोकर साफ करने लगी। मसाले पीसे, प्याज कांटे, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया और अपनी मोहब्बत के सारे रंग इस सॉस में घोल दिए। वह सॉस नहीं था, वो उसके दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआ थी। उसके आंसू थे, उसकी मेहनत का पसीना था। जब सॉस की खुशबू झोपड़ी के कोने कोने में फैलने लगी तो उसने नरमी से बच्चों को आवाज दी, उठो मेरे बच्चों, ईद का खाना तैयार हो गया है, उठो, तुम्हारी ईद आ गई है। बच्चे जो नींद में भी कमजोरी से सुस्त पड़े थे, अचानक मां की आवाज और सॉस की खुशबू से जाग उठे। उन्होंने आंखें मली और फिर हैरानी, खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बे से मां की तरफ देखा। अम्मी, क्या वाकई गोश्त पकाया है? एक बच्चे ने आंखों में चमक ली पूछा। हाँ बेटा, आज तुम्हारी ईद है, आओ खाना खाओ, मां ने प्यार से कहा। सब बच्चे जल्दी से बैठ गए और मां ने अपने हाथों से उनके सामने सॉस रखा। नरमी से रोटी तोड़कर उनके हाथों में दी। जब पहला निवाला उनके मुंह में गया तो जैसे उनके चेहरों पर बाहर आ गई हो। वह हंसने लगे, बोलने लगे और बार बार कहने लगे, अम्मी, यह कितना मजे का सॉस है, आज तो ईद वाकई बन गई। बच्चों के चमकते चेहरे, उनके खुशी से भरे ठहाके और उनकी आंखों में जगमगाती हुई रोशनी, ये सब मां के दिल का सुकून बन गए। उसका वजूद सुकून से भर गया। उसे लग रहा था जैसे रब ने उसकी पुकार सुन ली हो, उसके सब्र का सिला दे दिया हो। वह उनके बीच बैठकर कुछ नहीं खा रही थी, बस उन्हें देख रही थी। उनके चेहरे उसके लिए सबसे बड़ी दावत थी, उनकी खुशी उसके लिए सबसे बड़ी ईद थी। जैसे ही बच्चे सालन खत्म करके अपने नन्हे नन्हे हाथ मुंह साफ कर रहे थे, उनमें से सबसे छोटे ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, क्या यह मजे वाला सालन खत्म हो गया? कल के लिए बचाया नहीं? उसके लहजे में ना तो शिकवा था न शिकायत, बस एक ख्वाहिश थी कि शायद मां कुछ और कह दे। मां ने थोड़ा झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा और दिल की टूटती आवाज को छुपाकर कहा, नहीं बेटा, जितना था सब तुम्हारे लिए ही बनाया था, कल का क्या होगा वो अल्लाह जाने। बच्चे चुप हो गए, जैसे उनकी छोटी सी दुनिया 8 में एक पल के लिए खामोशी छा गई हो। तभी अचानक ठक ठक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सब चौंक गए। मां तुरंत खड़ी हुई।
दिल में अजीब सी घबराहट दौड़ गई। रात के इस पहर यह कौन हो सकता है? माँ ने तेजी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे मालूम था कि इस मोहल्ले में उनका दरवाजा बहुत कम लोग खटखटाते थे। उसने थोड़ा झांक कर बाहर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। सन्नाटा था, रात की ठंडक और चांदनी में भीगी गली का सन्नाटा। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बड़े सफेद थैले पर पड़ी। धड़कते दिल के साथ उसने थैला उठाया। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही थैला खोला, अंदर से ताजा सांप और खुशबूदार गोश्त के टुकड़े चमकने लगे। उसकी आंखें हैरत और शुक्र से भर गईं। पीछे से बच्चे भी दबे पांव आ गए थे। उन्होंने जब गोश्त देखा तो खुशी से शोर मचाने लगे। अम्मी वाह, अब तो कल के लिए भी सालन बनेगा। अम्मी ये गोश्त किसने दिया? फरिश्ता आया होगा, अल्लाह ने भेजा होगा ना। अम्मी माँ हंसते हंसते रो दी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ उस माँ के चेहरे पर आती है जिसकी दुआ सुनी जाए। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से एक दुआ निकली। या रब, तू ही सब कुछ जानता है, तू ही रिस्क है, तू ही बंद दरवाजों को खोलता है, तू ही वो है जो चुपके से भी नवाज देता है। उस रात उस झोपड़ी में सिर्फ गोश्त नहीं आया था, वो उम्मीद आई थी, यकीन आया था, और रब की जात पर वो ईमान ताजा हुआ था जो फाकों के मौसम में भी दिलों को जिंदा रखता है। सलीम चाचा, जो मोहल्ले के एक जाने पहचाने और दीनदार शख्स थे, उस दिन 3 सफेद सेहतमंद बकरों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुके थे। उनकी नीयत साफ थी। कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं, रब की खुशनुदी और समाज के मनघे चेहरों पर मुस्कान बिखरने का जरिया थी। कुर्बानी के बाद जब गोश्त के हिस्से किए गए तो उन्होंने अपने लिए बहुत थोड़ा रखा और बाकी सारा गोश्त साफ सुथरी थैलियों में डालकर गली मोहल्लों के उन घरों की तरफ निकले जिनके दरवाजे कभी दस्तक के मुंतजिर रहते थे। तभी उनकी नजर उस विधवा पर पड़ी जो एक अमीर घर का फर्श धो रही थी, खून के धब्बे साफ कर रही थी और हर काम ऐसे कर रही थी जैसे अपना घर संभाल रही हो। सलीम चाचा कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। उनकी आंखों ने सब कुछ देख लिया। ना मांगने का अंदाज था, न मोहताजी की झलक, सिर्फ वकार था, गैरत थी और अपने बच्चों के लिए मां का बेहतरीन हौसला था। जब वह औरत अपनी मजदूरी के बदले पैसे लेने से इनकार करके गोश्त मांग रही थी तो सलीम चाचा के दिल में एक दर्द सा उभरा। उन्होंने सोचा, यह औरत मांगने नहीं आई, उसने अपनी मेहनत कीमत गोश्त में ली है। ऐसे लोगों को इज्जत के साथ दिया जाना चाहिए, तरस के साथ नहीं। जब वह औरत वहां से चली गई तो सलीम चाचा धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। वह जानना चाहते थे कि यह बादब मां कहाँ रहती है ताकि उसके बच्चों की खुशी में अपना हिस्सा डाल सके। जब वह उसकी झोपड़ी तक पहुंचे और उसके हालात अपनी आंखों से देखे तो उनका दिल और भी भर आया। वह चुपचाप पलटे और अपने घर जाकर खुद अपने हिस्से के गोश्त में से आधा निकाल लिया। उन्होंने एहतियात से गोश्त थैली में रखा, उसे मजबूती से बांधा और कुछ देर बाद रात के अंधेरे में दबे पांव उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने इधर उधर देखा, सन्नाटा था, बस कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थी। उन्होंने चुपचाप थैला दरवाजे पर रखा और दरवाजे पर जोर की दस्तक देकर बर्क रफ्तारी से वापस मुड़ गए। उनके दिल में इत्मीनान था, चेहरे पर शांति की झलक थी और होठों पर बस एक ही दुआ थी, या रब, तूने मुझे नवाजा, मैंने तेरे बंदों को दिया, अब तू मेरी नीयत को कबूल कर ले। उधर झोपड़ी में जब विधवा औरत और उसके बच्चे खुशी से गोश्त देखकर शुक्र अदा कर रहे थे, वे नहीं जानते थे कि उनकी दुआ का जवाब रब ने किसके हाथ से भेजा था। लेकिन शायद यही असल एहसान है जो बेनाम हो, बेआवाज हो और दिलों में झुक कर अदा हो। सलीम चाचा के कदम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून लहरें मार रहा था। ऐसा सुकून जो ना महंगे खाने से मिलता है, ना आलीशान कपड़ों से, बल्कि सिर्फ उस वक्त हासिल होता है जब इंसान किसी दिल को बेबिनाह खुशी अता कर दे। रास्ते में चलते हुए उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और दिल में एक गहरा एहसास, शुक्र। उन्होंने अपने दिल में सोचा, अगर मैं यह गोश्त खुद खा लेता तो शायद जबान को कुछ लम्हों की लज्जत तो मिल जाती, लेकिन जो सुकून अभी मेरे दिल में उतर रहा है, यह तो किसी नेमत से कम नहीं। यही असल कुर्बानी है, किसी की जरूरत पूरी करना बिना एहसान जताए, बस रब की रजा के लिए। घर पहुंचकर उन्होंने वजू किया, जहन माज बिछाई और सजदे में जाकर रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरी अता ने मुझे दिया, मैंने सिर्फ तेरे बंदे तक पहुंचाया,
अगर तू कबूल करे तो यही मेरे लिए ईद की सबसे बड़ी खुशी है। सलीम चाचा का दिल हल्का हो चुका था। उनकी रूह खुशी से लबरेज थी और उन्हें अब यकीन हो चुका था कि लज्जत खाने में नहीं बांटने में है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।